नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यशास तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं कि आज रविवार का दिन है और आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं आप लोगों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की जो हमारी सीरीज चल रही थी, उस सीरीज में आज तक 135 कार्यक्रम बन चुके हैं और आज के इस सीरीज का जो कार्यक्रम होने वाला है वो 136वें नंबर का कार्यक्रम होने जा रहा है। साथ ही साथ इस सीरीज में आज तक 770 लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से हो चुका है और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली होगी वो 771वें नंबर की जन्म कुंडली होने जा रही है। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप चाहें तो इस वीडियो को अन्य लोगों के साथ में शेयर कर सकते हैं ताकि ज्योतिष से संबंधित कंटेंट उन तक भी पहुंच पाए, राशिफल के जो कार्यक्रम आ रहे हैं वो भी उन तक पहुंच पाए और यदि वो लोग अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से कराना चाहें तो वो इस चैनल के माध्यम से हो सकता है और उसका माध्यम आप बन सकते हैं। यदि आप भी अपना वर्ष 2024 का वार्षिक राशिफल जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के ऊपर अभी आई कार्ड पर एक प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा है, उस प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करके आप वर्ष 2024 के वार्षिक राशिफल को देख सकते हैं। उसमें 12 राशियों के वीडियो हैं जो कि मेरे द्वारा बनाए गए हैं। यदि आपको लिंक ऊपर आई कार्ड पर नहीं मिलता है तो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पहला लिंक मिलेगा आपको वो वार्षिक राशिफल 2024 की प्लेलिस्ट का होने वाला है, तो आप उसको जाकर के चेक कर लीजिए और कैसा रहने वाला है आपका वर्ष 2024 इस विषय में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ वर्ष 2024 को बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए वो भी उस वीडियो में बताए गए हैं। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जैसा कि मैंने बताया कि 771वीं जन्म कुंडली आज की पहली जन्म कुंडली होगी और ये जन्म कुंडली जो है ये अनुपम शर्मा जी की है। तो अनुपम जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने जो बताया हुआ है वो है 17 मार्च 2004, 17 मार्च 2004। जन्म का समय है सुबह के 3:35 और जन्म स्थान है ढोलपुर, राजस्थान। मकर लग्न की जन्म कुंडली है आपके अनुपम जी, राशि भी आपकी मकर बनती है। राहु की महादशा में वर्तमान समय में आपको गुरु का अंतर चल रहा है। चतुर्थ भाव में राहु है, अष्टम भाव में गुरु है। गुरु कोई कारक प्लैनेट नहीं है, लग्नेश भी षष्ठस्थ है, जिसके चलते वैसे तो षष्ठ में इनको कारकत्व मिल जाता है परंतु फिर भी विपरीत राजयोग के लाभ लेने में आपको थोड़ी परेशानी देखने में मिल जाएगी। इन्होंने पूछा है कि किस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूं। आपके लिए देखा जाए तो लग्नपति ही षष्ठ स्थान में बैठे हैं, षष्ठ भाव कंपटीशन का होता है, षष्ठपति तृतीय भाव में जाकर के नीच राशि में बैठे हुए हैं। सूर्य 2 अंश पर आपकी जन्म कुंडली मृत अवस्था में, षडबल में भी कमजोर है, नवमांश में भी वो जल तत्व की राशि में ही बैठे हैं। साथ ही साथ आपकी जन्म कुंडली में देखा जाए तो सूर्य का पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में होना जो कि गुरु का नक्षत्र और गुरु स्वयं आकारक होकर के अष्टम भाव में वक्री हो गए हैं। नवमांश में गुरु आपका राहु से युक्त है। राहु की महादशा शिक्षा भाव का स्वामी चतुर्थ में है, दशमपति भी वही बनते हैं। शुक्र की दृष्टि दशम स्थान पर है। मंगल पंचम भाव में बैठे हैं, बलवान होकर के और नवमांश में मंगल आपका उच्च का है। देखिए वैसे तो इस कुंडली में सरकारी नौकरी के बहुत ज्यादा योग बनते नहीं हैं, कारण है सूर्य का कमजोर हो जाना और साथ ही साथ राहु की महादशा का चलना। जब भी एक विद्यार्थी के जीवन काल में राहु की महादशा आती है तो उसकी शिक्षा को ये बाधित करती है, कंसंट्रेशन में परेशानी, भ्रम की स्थिति उत्पन्न करती है। और लोगों के केस में भ्रम चल जाता है परंतु एक विद्यार्थी के जीवन काल में भ्रम के लिए कोई जगह नहीं होती है, क्योंकि एक भी भ्रम हुआ तो आप अगर उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखें तो हजारों लोगों से पीछे हो जाएंगे एक क्वेश्चन में भ्रम होने के चलते। तो इस कुंडली में सरकारी नौकरी की स्थिति तो मुझे कमजोर दिखाई पड़ती है, कॉम्पिटिशन भाव की वो स्थिति भी नहीं है। शनि वहां जरूर जाकर के बैठे परंतु उस भाव का स्वामी नीच राशि में बैठा हो, नीचत्व भंग भी कहीं से मुझे होता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा, जिसके चलते सरकारी नौकरी मिलने में तो आपको परेशानी होगी। तो प्रथम मेरी सलाह तो यही रहेगी कि आपको प्राइवेट जॉब के लिए प्रयास करना चाहिए। शुक्र आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में दिग्बली है, हालांकि नवमांश में वो भी नीच राशि में बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी प्राइवेट नौकरी की तरफ अगर आप प्रयास करें तो प्राइवेट नौकरी में आपका जाना ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिर भी यदि आप चाहते हैं कि आपको सरकारी नौकरी में ही जाना है और आप अपने भाग्य को आजमाना चाहते हैं तो आपको पुलिस या डिफेंसिव फील्ड के लिए तैयारी करनी चाहिए। डिफेंस की फील्ड में यदि आप जाते हैं, पुलिस इत्यादि की फील्ड में यदि आप जाकर के प्रिपरेशन करते हैं तो मंगल के बलाबल होने के चलते वहां पर आपको सफलता मिल सकती है। संभावनाएं कम है, फिर भी अगर आपने पूछा है जो कि सरकारी नौकरी की ही आपको तैयारी करनी तो वो वैसे आपकी कुंडली के हिसाब से जो बेहतर क्षेत्र मुझे दिखाई पड़ता है वो दिखता है प्राइवेट क्षेत्र। तो आप प्राइवेट नौकरी की तरफ भी प्रयास करिए। थोड़ा अपने सूर्य को जागृत करिए, सूर्य भगवान की आराधना करिए, नियमित आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए और नियम से सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करिए। इससे आपके सूर्य के पास में थोड़ा सा बल आएगा
और जो परेशानियां आपको देखने में मिल रही हैं, आत्मविश्वास की कमी इत्यादि, उसमें कमी आएगी। साथ ही साथ आपको वर्तमान समय में शनि की 7.5 की मध्य अंतिम ढैया चल रही है, तो उसके लिए हनुमान जी की आराधना भी करते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगली जन्म कुंडली जो है ये उषा जी की है। तो उषा जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने बताया हुआ है 3 सितंबर 1996। जन्म का समय जो है इनका वो है 16:05 शाम के 4:05। और जन्म स्थान है बीकानेर। धनु लग्न की जन्म कुंडली है आपकी, राशि आपकी वृषभ बनती है और राहु की दशा में शनि का अंतर आपको वर्तमान समय में चल रहा है। लग्न धनु में बैंक में गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रही हूँ। शनि केतु राहु का संबंध 10th हाउस के बुध से है, तो मेरी गवर्नमेंट जॉब कब तक लगेगी और करियर कैसा रहेगा। आपकी कुंडली में लग्नेश का लग्न में होना हंस नामक महापुरुष योग, दशमेश बुध का दशम भाव में होना भद्र नामक महापुरुष योग, दो महापुरुष योग आपकी जन्म कुंडली में बने हुए हैं। भाग्य भाव में सूर्य का स्वाराशित होना और नवमांश में सूर्य का दशमस्थ होना मजबूती को प्रदर्शित करता है। दशमपति बुध का दशम भाव में भद्र नामक महापुरुष योग बनाना, परंतु बुध का नवमांश में नीच का होना कहीं ना कहीं करियर के क्षेत्र में परेशानी उत्पन्न तो होगी ही। फिर भी सूर्य और गुरु का नवम पंचम राजयोग आपकी जन्म कुंडली में, जिसको मैं बढ़िया देख पा रहा हूँ। शनि केतु की युति चतुर्थ भाव में है और शनि की दृष्टि लग्न और लग्नेश पर पड़ने के चलते शुरुआती समय में थोड़ा सा संघर्ष होगा, लेकिन फिर भी यदि आप बैंक के लिए प्रयासरत हैं तो मुझे आपकी जन्म कुंडली में वो ग्रह योग दिखते हैं कि यदि आप प्रयास करती हैं अपना और आलस्य को त्याग देती हैं, क्योंकि कुछ आलस्य की स्थिति भी आपकी जन्म कुंडली में मुझे दिखाई पड़ती है। आलस्य को त्याग करके यदि आप प्रयास करती हैं तो आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से 28 की एज में मई 2025 के बाद में सरकारी नौकरी लगने के योग बैंकिंग की फील्ड में बनते हैं, बुध के नीच राशि में बैठने के बाद भी। तो अपना प्रयास जारी रखिए। गणेश जी का मंत्र गंग गणपतये नमः नित्य 5 माला जाप करिए और बुधवार के बुधवार गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए। ये 2 उपायों को करिए और प्रयास अपना जारी रखिए। भगवान ने चाहा तो 2025 में आपके हाथ में बैंक के क्षेत्र में सरकारी नौकरी होती हुई दिखाई दे रही है। आगे बढ़ते हैं, अगली जन्म कुंडली जो है ये शिवम शर्मा जी की आईडी से उत्कर्ष शर्मा की है। तो उत्कर्ष जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ जो इन्होंने दिया है वो है 23 अगस्त 2002। जन्म का समय इन्होंने बताया हुआ है सुबह के 4 बजे और गेसी डिस्ट्रिक्ट कानपुर उत्तर प्रदेश। कर्क लगन की आपकी जन्म कुंडली है। लग्नपति बनते हैं चंद्रमा जाकर के अष्टम भाव में बैठे हैं और 5 अंश पर हैं। नवमांश में आपके चंद्रमा नीच राशि में, पर मतलब जन्मांक का लग्नेश नवमांश में नीच का हो गया है। शनि का जाकर के 12वें भाव में बैठना अष्टमेश है, जो कि विपरीत योग तो यहाँ मान्य नहीं होगा। गुरु लग्नगत है, तो गुरु का लग्नगत होना तो अच्छा माना जाएगा, क्योंकि कर्क लग्न की कुंडली में भाग्यपति बने हुए गुरु लग्न में जाकर के बैठे हैं, केतु की दृष्टि से दृष्ट है और नवमांश में शनि के साथ है, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां जरूर देंगे, लेकिन फिर भी गुरु का लग्न में होना श्रेष्ठ है इस लग्न के लिए। तो प्रश्न की तरफ आपके चलते हैं। इन्होंने बोला है कि सर मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम 1-2 साल से वीक है, थोड़ा भी स्पाइसी फूड खा लो तो एसिडिक बर्प्स आने लगती हैं, फिर दूसरे दिन सब नॉर्मल हो जाता है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों होता है और क्या मुझे फ्यूचर में डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई बड़ी बीमारी या डायबिटीज़ होने का खतरा तो नहीं है। मेरे पापा को 2 साल पहले डायबिटीज़ हुआ है जी। ये गुरु के लग्न में होने के चलते ही हो रहा है। सबसे पहले तो द्वितीय भाव से मुंह का, जीभ का, खाने पीने का विचार किया जाता है। द्वितीय भाव में सूर्य और मंगल की युति बनी हुई है। चलित चक्र देखने से पता चलता है कि सूर्य और मंगल उसी भाव का फल दे रहे हैं और द्वितीय भाव के सूर्य और मंगल पर जहाँ पर सूर्य स्वग्रही है शनि की दृष्टि पड़ रही है, जिसके चलते खान पान जो आपका है वो सात्विक नहीं है। तामसिक आहार आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से आप लेते हो ये दिखाई दे रहा है। स्पाइसी फूड भी कहीं ना कहीं तमस में ही देखा जाएगा। अब देखिए आपकी कुंडली में क्या है, द्वितीय भाव के पीड़ित होने के चलते खाने पीने से संबंधित परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं या खान पान आपका ठीक नहीं है, ये एक शब्द में कहा जा सकता है। अब शनि की दृष्टि तो विच्छेदात्मक होती ही है। आपकी जन्म कुंडली में शनि मार्केश बनते हैं, तो मार्केश बनकर के द्वितीय भाव और द्वितीयेश पर अगर दृष्टि डालेंगे तो मुख में परेशानी, मुख जन्य रोग तो देंगे ही देंगे।
अब मुंह से संबंधित परेशानी कब आएगी? जब पेट में परेशानी होगी। तो पेट भाव का स्वामी मंगल द्वितीय भाव में बैठ करके शनि की दृष्टि से दृष्ट हो गया है। पेट भाव पर अगर देखा जाए तो राहु की दृष्टि का पड़ना, और पेट का कारक गुरु लग्न में बैठा हुआ है, नवमांश में वो पीड़ित हो रहा है, जिसके चलते आपको पेट से संबंधित परेशानियां, लग्न में भी आपके गुरु पापकर्तरी योग में बैठे हुए हैं, तो पेट जन्य रोग आपकी कुंडली में है। अब दूसरा नियम ये कहता है कि जन्म कुंडली के त्रिक भावों में 6, 8, 12 में, स्पेशली छठवें और 8वें भावों में यदि गुरु की राशि भी हो जाए, जैसे आपकी कुंडली में गुरु भाग्येश है तो षष्ठेश भी हैं, तो षष्ठपति होकर के लग्न में, षष्ठेश का लग्न में होना कहलाएगा। अब लग्नपति यदि मजबूत होते तो यहाँ पर आपको उसका लाभ मिल जाता कि कॉम्पिटिटिव कंपटीशन करके ही आपको संघर्ष के साथ में सफलता मिल जाती, संघर्ष कर लेते। परंतु रोगपति लग्न में है और लग्नपति कमजोर है, जिसके चलते आपको रोग तो ये दे ही देगा, और गुरु अपने संबंधित पेट जन्य रोग देंगे, क्योंकि पेट भाव भी जन्म कुंडली का पीड़ित है। रही बात डायबिटीज की, तो शुक्र ऑलरेडी नीच राशि में बैठ करके राहु की दृष्टि से दृष्ट है। नवमांश में शुक्र राहु की युति पर शनि की दृष्टि और मंगल की दृष्टि का पड़ना, तो डायबिटीज भी होना आपकी जन्म कुंडली में तय है। आप अपने खान पान पर अगर नियंत्रित कर लेते हैं, नियंत्रण रख लेते हैं, तो जो डायबिटीज आज होनी है वो 2 दिन बाद हो जाएगी, बट डायबिटीज होने का योग तो आपकी जन्म कुंडली में लगा ही हुआ है। आपको बहुत ज्यादा नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, नहीं तो जैसे ही आपकी उम्र 26 वर्ष के आसपास पहुंचने वाली है, आपकी कुंडली में डायबिटीज होने की संभावनाएं प्रबलतम है। अब क्या किया जाए? तो सबसे पहले तो उपाय किया जाए। उपाय ये होगा कि खान पान को सात्विक रखिए, कोई भी अभक्ष का भक्षण आप ना करें, तो वो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। वेजिटेरियन डाइट लीजिए, गुरु लग्न में बैठे हैं, किसी भी तरह से तमस से यदि आप जुड़ेंगे तो वो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा परेशानी वाला बन जाएगा। खाने को पचाने के लिए शरीर में अग्नि तत्व की आवश्यकता होती है, और सूर्य और मंगल ये 2 ऐसे प्लैनेट्स हैं जो अग्नि तत्व के ग्रह हैं। अगर ये 2 ग्रह जन्म कुंडली में मजबूत हो तो व्यक्ति का पाचन तंत्र अच्छा रहता है। सूर्य आपकी कुंडली में स्वग्रही है, परंतु शनि की दृष्टि से दृष्ट है, और षड्बल में आपका सूर्य जो है वो कमजोर हो रहा है। मंगल भी एक अंश पर बैठे हुए हैं आपकी कुंडली में, जो कि बाल्यावस्था है, और उस पर शनि की दृष्टि का पड़ना शरीर में अग्नि तत्व की कमी को भी प्रदर्शित कर रहा है, या फिर नेगेटिव अग्नि को प्रदर्शित कर रहा है, जो पाचन तंत्र के लिए जो अग्नि चाहिए होती है उसमें कमी को प्रदर्शित कर रहा है। तो सबसे पहले अपने सूर्य और मंगल को जागृत करिए, हनुमान जी की आराधना करिए, एक तांबे का कड़ा बनवा करके मंगलवार के दिन राइट हैंड में धारण करिए, राइट हैंड की रिस्ट में धारण करिए, सूर्य भगवान को जल प्रदान करिए, खान पान का ध्यान रखिए, और किसी भी मंथ में 2 या 3 गुरुवार घर के आसपास के मंदिर में जाकर के थोड़ी सी चने की दाल का आप दान करें, तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। या फिर चने की दाल को पिसवा करके बेसन का कुछ पकवान बना करके आप गाय को भी गुरुवार के दिन खिलाएंगे, तो उससे भी आपको लाभ देखने में मिल जाएगा। इन उपायों को करिए। आगे बढ़ते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है ये मनोज कुमार जी की है। तो मनोज जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूँ। मनोज कुमार जी का डेट ऑफ बर्थ है 25 मई 1975, 25 मई 1975। जन्म का समय है सुबह के 7:06, और जन्म स्थान है रांची, झारखंड। मिथुन लग्न की आपकी जन्म कुंडली है, राशि आपकी वृश्चिक बनती है, वर्तमान समय में शुक्र की ही महादशा आपको चल रही है। प्रश्न जो इनका है वो है कि पूजा सामग्री का व्यापार करते हैं, सेल्फ है, व्यापार में सफलता कब तक मिलेगा, कोई अन्य व्यापार में सफलता मिलेंगी तो वो भी बताने का कष्ट करें। पूजन सामग्री का जो व्यापार होता है ये कहीं ना कहीं गुरु से संबंधित व्यापार बनता है। आपकी कुंडली में सबसे पहले तो देखा जाए तो लग्न, सूर्य और चंद्रमा, तो अंश के आधार पर यदि देखते हैं हम, तो सूर्य का अंश सबसे ज्यादा 7, 8, 9, 10, और शनि जाकर के बैठे मंगल के घर में नीच राशि में। दशमपति गुरु का दशम भाव में होना और नवमांश में गुरु का नीच का हो जाना, कहीं ना कहीं पूजा पाठ से संबंधित जो व्यापार है वो चल तो जाएगा आपका, क्योंकि गुरु दशम भाव में हंस योग बना करके बैठे हुए हैं, परंतु उसमें वो श्रेष्ठ सफलता जो कि जिसके आप हकदार है, जितना आप प्रयास पुरुषार्थ मेहनत करते हैं, क्योंकि मेहनत आप करते हैं वो आपकी कुंडली बता रही है, नहीं मिल पाएगा। शुक्र का लग्न में होना और नवमांश में शुक्र का स्वग्रही होना और षड्बल में आपका शुक्र अत्यंत बलवान है, इसके चलते आपको शुक्र से संबंधित व्यापार भी साथ में लेकर के करना चाहिए। रही बात समय की, तो वृश्चिक राशि होने के चलते वर्तमान समय में आपको शनि की ढैया चल रही है, तो शनि की ढैया जरूर है आपको, परंतु शनि और चंद्रमा का कोई ऐसा सीधा सीधा संबंध नहीं है। शनि आपके लग्न में है, नवमांश में शनि जरूर नीच के हैं, परंतु लग्नगत शनि है, तो लग्नगत शनि चीजों को ढीले करते हैं, देरी होती है चीजों में,
लेकिन फिर भी आप, मुझे लगता है कि दिसंबर 2023, 18 दिसंबर, मतलब 9 दिसंबर को आपको ये वीडियो मिलने वाला है, तो 18 दिसंबर 2023 के बाद से ही आप शुक्र से संबंधित व्यापार शुरू कर सकते हैं। अब शुक्र से संबंधित व्यापार क्या होते हैं? आप खाने पीने का व्यापार कर सकते हैं, कपड़ों से संबंधित काम कर सकते हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम कर सकते हैं, सुगंधित द्रव्यों का काम कर सकते हैं, परफ्यूम का काम कर सकते हैं, कॉस्मेटिक्स का काम कर सकते हैं, सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित जितनी भी चीज़ें होती हैं उनका काम कर सकते हैं, स्त्रियों से संबंधित, स्त्रियों के उपयोग करने के लिए जो भी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है उनका व्यापार आप कर सकते हैं। ये आपकी कुंडली प्रदर्शित करती है। तो शुक्र से संबंधित व्यापार यदि आप करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। पूजा पाठ से संबंधित भी जो आपका काम चल रहा है उसको बंद करने की ज़रूरत नहीं है, उसको एज इट इज़ चलने दीजिए, और जैसे वो चल रहा है उसको चलने दीजिए, उसको एज इट इज़ रहने दीजिए, क्योंकि दशम भाव में जो गुरु है वो बुध के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। तो जो आप काम कर रहे हैं उसको चालू रखिए, परंतु आप साइड व्यापार करके अपनी इनकम को यदि बढ़ाना चाहें तो शुक्र से संबंधित व्यापार कर सकते हैं। और 18 दिसंबर 2023 के ही बाद से योग बन रहे हैं, वो आप उसके लिए, वो आपके लिए बेनिफिशियल दिखाई पड़ते हैं। श्री सूक्त का पाठ करिए, शुक्रवार से प्रारंभ करके रोज श्री सूक्त का पाठ किया करिए, माँ लक्ष्मी के सम्मुख घी का दिया जला करके। सूर्य भगवान को आप जल देते ही होंगे, लंबे समय से आप कार्यक्रम देख रहे हैं तो। दूसरी चीज, तीसरा उपाय जो मैं आपकी कुंडली के हिसाब से देखूं कि आपको करना चाहिए, कि गुरुवार के गुरुवार नित्य हो सके तो देवी मंदिर में, नहीं तो जो भी मंदिर आपके घर के आसपास है वहां जाकर के आप दर्शन करिए और वहीं पर बैठ करके दुर्गा चालीसा या फिर श्री सूक्त का ही पाठ करिए, वो आपके लिए ज़्यादा उचित होगा। और मंदिर की साफ सफाई यदि आप करेंगे गुरुवार के दिन तो ये भी आपके लिए अच्छा होते हुए मैं देखता हूं। तो प्रिय दर्शकों, इतनी ही जन्म कुंडलियों का अध्ययन करने के लिए आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम के माध्यम से हुआ वो सभी संतुष्ट होंगे। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन ठीक इसी प्रकार से मेरे द्वारा किया जाए तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स, जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीजें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आपकी डिटेल्स देने के 3 से 3.5 महीने के बाद में आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से यूट्यूब पर वीडियो बना करके किया जाएगा। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करिए, ताकि अन्य लोगों को इस कार्यक्रम का लाभ मिल सके और उसका माध्यम आप बने। वर्ष 2024 बहुत करीब है और यदि आप अपने वार्षिक राशिफल के विषय में जानना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में जो पहला लिंक मिलने वाला है वो वार्षिक राशिफल 2024 का है। मेष से लेकर के मीन राशि, 12 लग्न एवं 12 राशियों के जातकों के लिए मेरे द्वारा पृथक पृथक वीडियो बनाए गए हैं। उन वीडियोस को जाकर के आप देख सकते हैं और आप जान सकते हैं कि आपका वर्ष 2024 कैसा जाने वाला है। साथ ही साथ क्या उपाय आपको करने चाहिए जिससे आपका वर्ष 2024 और श्रेष्ठ बन सके, उसके विषय में भी जानकारी वहां पर दी गई है। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।